पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। बड़ा पापी हूँ भगवन होता है क्या कहने से, सब पाप कटते हैं श्रीमन आपका नाम लेने से। तो हमारा तो काम है प्रभु आपका नाम लेने का, और आपका काम है श्रीमन गिरते में थाम लेने का। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए यत्र तत्र सर्वत्र हमारे यहाँ पर सभी संत पुरुष भगवान सीता अनुसुईया सावित्री जैसी मातृभूमि पर पलने वाले हमारे मातृशक्ति लता पता में वाला के 99 भाई अपने खो दिए, मगर वो माया वो बसुदा उसको मिल नहीं पाई। सतयुग में हरिश्चंद्र भय पैदा, सत्य सत्य कही और सत्य की खातिर जाए काशी में देव बेच दई, जो बसुदा काऊ की नाय नहीं। पता नहीं हमारे तुम्हारे दादा परदादा इस जमीन पर इस छोटे से नगर में कितने आए और कितने चले गए। इंसान आता है, प्रेम करता है, बैर करता है, लड़ता झगड़ता है, केस मुकदमा करता है, मगर ये धरती, ये मिट्टी, ये मकान, ये दुकान यहाँ के यहीं पड़े रह जाते हैं और इंसान भक्त तो चला जाता है। कोई पाने के लिए दुखी है संसार में, तो कोई पाकर के भी दुखी है। हमारे तो बड़े बड़े घरानों में जाना होता है, बड़े बड़े हमें पद प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलते हैं, जो जितने बड़े पद पर है वो उतना ही दुखी है। लोग कहते हैं एसपी साहब दिन में भी केस संभालते, रात में भी जागते हैं, ऐसे हमारे मिलने वाले लोग हैं। क्या जीवन है उनका, जो जितने बड़े पद पे हैं। श्रोताओ, यहाँ संसार में इस जो मृतलोक है, इसका दूसरा नाम है दुखालय। ये दुखों का सागर है। इस दुख के सागर में व्यक्ति चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले, कभी सुखी नहीं हो सकता है। क्यों? आदमी सोचता है कि अभी मेरे पास 10 रुपए हो जाएं, लालच बढ़ जाता है। परीक्षा भी सोचता 90 और हो जाएं तो पूरा 100 बन जाए। 100 हो गए तो सोचते 9 से और हो जाए, 1000 हो जाए, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, लेकिन दुख पूरा नहीं होता। इसी में जीवन निकल जाता है। भक्तों, संसार में दृष्टि डालो तो सब दुखी व्यक्ति नजर आते हैं कि ये दुख क्यों दिए हैं। आरे दुनिया बनाने वाले ये दुख क्यों दिए हैं। हो दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए, दुनिया बनाने वाले दुख क्यों।
गाइए, ताली बजाइए। ये दुख क्यों दिए हैं, अरे दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए हैं। हो दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए, हो दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए। ये दुख क्यों दिए हैं, अरे दुनिया बनाने वाले तेरा नाम रटते रटते मेरी जीत में पड़ गए छाले। दुख क्यों दिए हैं, जीव में पड़ गए छाले दुख क्यों दिए, हो दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए। ये दुख क्यों दिए हैं, अरे दुनिया बनाने वाले तेरा नाम रटते रटते मेरी जीभ में पड़ गए छाले। नाम रटते रटते मेरी जीव में पड़ गए छाले दुख क्यों दिए, ओ दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए। क्या बात है बाबा। कोई दर दर फिरता है रोता, कोई सांझ को भूखा ही सोता। काल के भरे खजाने कोई तरसे ताने ताने। हेलो, श्रोताओ, संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे तुम्हारे जैसे हाथ पैर हैं, लेकिन सुबह से शाम तक द्वारे द्वारे दाता दो मांग रहे हैं, पेट नहीं भर पाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम से पड़े रहते सारे दिन, फिर भी वो सटरस व्यंजन करते हैं। कोई दर दर फिरता है रोता, कोई शाम को भूखा सोता। काऊ के भरे खजाने कोई तरसे दाने दाने। कोई तरसे दाने दाने, काऊ के भरे खजाने कोई तरसे दाने दाने। कोई तरसे दाने दाने, इन दुखियों का दुख मिटा ले दुनिया बनाने वाले। ये दुख क्यों दिए दुनिया बनाने वाले। ये दुख क्यों दिए दुनिया बनाने वाले, ये दुख क्यों दिए दुनिया बनाने वाले। तेरे करतब अजब निराले, कोई गोरे कोई काले, कोई बने रखवाले कोई मारने वाले। कोई बने रखवाले और कोई बनाने वाले, कोई बने रखवाले और कोई बनाने वाले।
लोग बैठे हैं, सबके दो आंखें, एक नाक, दो कान हैं, लेकिन किसी का चेहरा किसी से मिलता नहीं। एक बार को यज्ञपति जी लगभग चेहरा किसी का मिल भी जाए तो जो अंगूठा काऊ को काऊ से नहीं मिलता है। कितनी भगवान की माया विलक्षण है। तेरे कर्तव्य अजब निराले, कोई गोरे कोई काले और कोई मारने वाले, कोई बने रखवाले। कोई मारने वाले और कोई बना रखवाले, कोई मारने वाले और कोई बनाने वाले। एक डाकू बनकर के पीछे से अंधेरे में गोली मार रहा है तो दूसरा वैद्य डॉक्टर बनकर के उस गोली को निकाल रहा है। ये परमात्मा की कृपा है। एक कोई मारने वाले, उन्हें इस दुनिया से उठा ले, दुख क्यों दिए हैं। अरे दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए हैं। ओ दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए, दुनिया बनाने वाले दुख क्यों दिए। तेरा नाम जपते जपते मेरी जीभ में पड़ गए छाले, ये दुख क्यों दिए हैं। श्रोताओ, संसार में हम और आप आए, हमसे पहले और भी आए थे। दुख उठाते हुए सुख की इच्छा में जीवन यापन कर गए, मगर दुख से सुख नहीं मिल पाया और सुख मिला तो उन्होंने अपने सुख को पहचान नहीं पाया। पैदल चलते थे, साइकिल मिल गई, सुख हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब साइकिल का सुख मिला तो मोटरसाइकिल का दुख उत्पन्न हो गया। जब मोटरसाइकिल मिल गई तो लू लपट सर्दी गर्मी में बड़ी परेशानी, भगवान कार ही दे देते। जब कार मिल गई तो अरे जे कितने की है, 10-15 लाख की है, अच्छी गाड़ी दे देते। ऐसे ही दुख में, सुख में भी दुख को नहीं पहचान पाए और जीवन यापन करके चले गए। ये कथा हमारे तुम्हारे पूर्वजों की है। अच्छा अच्छा, परीक्षित जी का जन्म हो गया है ना। परीक्षित जी का जन्म हुआ और ये तो हमें बूढ़े लगने लगे अभी से। अच्छा, उनका हुआ, महाभारत वालों का, जी भांडरी वालों का नहीं। हाँ, तो परीक्षित जी का जन्म हो चुका है। श्रोताओं, महाभारत इस भूधरा का सबसे बड़ा युद्ध है और इसकी एक खासियत है कि ये अपनों के बीच में हुआ। महाभारत धर्म अधर्म की लड़ाई है। महाभारत में बड़े बड़े योद्धा हुए, लेकिन अधर्म के पाले में पड़ करके वो संसार को छोड़ करके चले गए। कितने दिन महाभारत हुआ? 18 दिन। कितनी सोना मारी गई? एक दिन में एक छोड़ी सेना मारी जाती थी। 2,18,700, जिनमें क्रम है 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े
1,09,350 पैदल इनका सबका योग करने से होता है 2,18,700 और इनका गुणा 18 में कर दिया जाए तो पूरी कुरुक्षेत्र में मारे हुए यानी जिनकी जनसंख्या आती है 39,36,600। महाभारत बड़े बड़े वीर द्रोणाचार्य भीष्म पितामह बड़े बड़े वरदानी इसमें मारे गए। पूरी कथा का सार यही है कि हम धर्म पर चलेंगे तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे और हम अधर्म पर चलेंगे तो भगवान मेरी रक्षा नहीं करेंगे। उन्हीं के वंशज है परीक्षित लाल। परीक्षित लाल का जन्म हो चुका है। तब तक हस्तिनापुर में और इंद्रप्रस्थ में भक्तों पांडव हुए। पांडवों ने जब देखा है तो बड़ी उथल पुथल समाज में आने लगी। पांडवों ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, मेरा जीवन तो पूरा निकला है युद्ध करते करते, लेकिन हमारे बेटा भी युद्ध में मारे गए। अब हमारे ये नाती परीक्षित हैं, इनके भविष्य के बारे में हमें बताइए, इनका भविष्य कैसा होगा। भगवान पूछने लगे, तुम युद्ध जीत चुके हो, तुम्हारे चौथेपन की अवस्था है, तुम भगवान का चिंतन करने के लिए हिमालय चले जाओ, अच्छा रहेगा। लेकिन उन्हें तो चिंता परीक्षित जी की सताने लगी। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने विवश किया तो भगवान कृष्ण बोले हैं, हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन कि ये द्वापुर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन, ये द्वापर आने वाला है, अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, बोले भगवान, ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा भैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा भैया को। बोले भाले भक्तों पर अब मातम छाने वाला है, क्या तुम्हें पता है
और क्या बोले, कलयुग का परीक्षित के समय में वक्त आएगा, बेटा पिता की बात नहीं मानेगा, भैया भैया संपत्ति के लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे। श्रोताओ, कलयुग जिस समय आएगा परीक्षित को ने अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण, वो ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा सतयुग में। बोले भाले भक्तों पर अब मातम छाने वाला है, क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन। समझा रहे हैं भगवान, और समझा रहे हैं कि कलयुग में अज्ञानता जरूर पानी का प्रबंध होगा। राजा ने कहा मुझे पानी पिलाइए, लेकिन स्वामी जी उस समय भगवान के चिंतन में तल्लीन थे, संसार का कोई भास नहीं। जब कोई भास नहीं, स्वामी जी की ने बात सुनी नहीं, राजा को क्रोध आया, और राजा ने भक्तों वहीं पर एक बताते तो हैं कि मृतिक शरीर वाला सर्प पड़ा था, और उठा करके तलवार से उनके गले में घुमा दिया। वैसे सर्प के दो प्रमाण मिलते हैं, दो। पहला प्रमाण ये है कि बाल्य अवस्था में हस्तिनापुर में जब छोटे परीक्षित थे तो संतों का एक समूह एकत्रित हुआ, उनमें दुर्वासा ऋषि का भी आगमन हुआ था। परीक्षित लाल दो हाथ की रस्सी को एक लकड़ी से ऐसे उटकाते हुए लाए, और बालक थे, और दुर्वासा ऋषि के ऊपर ऐसे उछाल दिया और कहा स्वामी जी सर्प सर्प। स्वामी जी ने कहा तू इस नकली रस्सी के सर्प से मुझे भयभीत कर रहा है, छोट बालक, मैं तुझे श्राप देता हूं, आगे चल करके तुझे असली सर्प का भय व्यापेगा। एक बात और सुन लेना, कोई भी हमारे तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, इसमें हमारा तुम्हारा कोई न कोई प्रारब्ध होता है, पिछला कर्म या वर्तमान का भी कर्म। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने जिस पर क्रोध किया है, उस क्रोध में उस व्यक्ति का कल्याण छिपा था। अब दूसरा सुन लो प्रमाण। जिस समय कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा, अश्वसेन नाम का सर्प आता है, कर्ण से कहता है भैया तुम्हारा जो दुश्मन अर्जुन है, वही निरपराध मारने वाली मेरी माँ का भी मेरा भी दुश्मन वही है। आप अपने बाण पर रख करके मेरा प्रयोग कर दो, मैं उसका खात्मा कर देंगे। भागवत प्रेमियों, कर्ण ने कहा कि क्षत्रिय रणभूमि में किसी का सहारा नहीं लेते, अश्वसेन नाम के सर्प का प्रयोग नहीं किया, अर्जुन पे दाल नहीं गली। अभिमन्यु पे वाने चाल चली है, अभिमन्यु पे भी चाल नहीं चली, तो वही अश्वसेन नाम का सर्प उसी लोमस ऋषि की बगिया में लेट गया, और उसी के द्वारा उसने अपने बदला अपनी माँ का ले लिया। श्रोताओ, ये कथा हमें तुम्हें सिखाती है कि दगा किसी का सगा नहीं, और ना मानो तो कर देखो,
और जिनने दगा किया वीरन का उनके जाय के घर देखा। ये दगा किसी का सगा नहीं और ना मानो तो कर देखा। हाय जिनने दगा किया वीरन कयो न के जाय के घर देखा। घर आपस की पंचायत हो तो पंच बुलाना ठीक नहीं। और चुगलखोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ठीक नहीं। अगर तुम्हारे घर की पंचायत हो तो गांव वालों को कभी मौका मत दो। गांव के लोग ऐसी पंचायत करेंगे तुम्हारे भाई भाई में कभी एका नहीं होने देंगे। और खसम मेरिया की हो तो कल बुलाओ ही मत। न भैया से अलग कहे भाभी से अलग बात कहे कबू एका नहीं होती है। हाँ ये लड़का कितना प्यारा हो पर सर पे चढ़ाना ठीक नहीं। और बिटिया कितनी भोली हो पर सैर घुमाना ठीक नहीं।